तो हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ न्यू रेसिपी जिसके लिए मैं लेती हूँ ऑयल। ऑयल को डालने के बाद मैं ले लेती हूँ अक्खा मसाला। उसको मैं डालकर 5 मिनट तक के रुकती हूँ। और अब मैं ले लेती हूँ लहसुन के चॉप किया हुआ छोटे पीसों में मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद मैं उसको मिक्स करूँगी। कम से कम 2 मिनट तक यूं ही मिक्स करना है। और फिर मैं कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। धोकर मैंने करी पत्ते को डाल दिए हैं। और अब मैं लेती हूँ चॉप किया हुआ कांदा। उसको अभी मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद मैं उसको मिक्स करूँगी। और उसको थोड़ी देर तक मिक्स करें जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। ये मैं मिक्स करती रहूँगी जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। और फिर ब्राउन होने के बाद मैं लेती हूँ टमाटर को, वो हमारा स्लाइस में काटा हुआ है, मैं उसको डाल देती हूँ। और उसको भी मिक्स करूँगी। और उसको जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि नॉर्मली वो घुल ना जाए। फिर उसके बाद मैं मिर्ची ले लेती हूँ। मिर्ची को मैं 2 हिस्सों में काट कर लेती हूँ। और फिर इसको मिक्स करती रहूँगी मैं। और फिर नमक को मैं ऐड कर देती हूँ, आप अपने ही हिसाब से ले लीजिए। मैं जितनी नमक खाती हूँ मैंने उतने नमक डाल लिए हैं चावल के हिसाब से। फिर डालने के बाद मैं उसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, उसको भी मैं डाल देती हूँ। ये रेसिपी टेस्टी और ईज़ी है, चने दाल का राइस। और इसमें मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च का पाउडर। उसको मैं डालने के बाद लूँगी किचन किंग मसाला। उसको मैं डाल देती हूँ, थोड़े लीजिए। और फिर मैं डालने के बाद उसको मिक्स करूँगी। उसको कम से कम 5 मिनट तक की यूँ ही मिक्स करते रहें। मैं मिक्स करती रहूँगी जब तक कि वो मिक्स ना हो जाए। और फिर मैं अब उसमें लेती हूँ हमारा साफ किया हुआ है चना दाल, उसको मैं डाल देती हूँ। कुछ देर तक वो फुला ले, वैसे पानी में डालकर छोड़ दे। फिर उसके बाद डालिएगा तो बेहतर होता है, वैसे नहीं कीजिएगा तो कोई ये नहीं है दिक्कत, वैसे हो जाता है। तो फिर मैं उसको मिक्स कर लूँगी। कम से कम इसको मैं 5 से 10 मिनट तक यूँ ही मिक्स करती रहूँगी। मिक्स करने के बाद ये हमारा राइस है जो मैं साफ करके धोकर मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने अपने हिसाब से लिया है। फिर इसके बाद मैं उसको मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, हमारा टेस्टी टेस्टी चने दाल का राइस तैयार होने वाला है। अब मैं उसमें पानी को मिक्स कर दूंगी, जितना हमारा चावल है उसके हिसाब से। मैं थोड़ा और पानी ले लेती हूँ क्योंकि मुझे कम लग रही थी, मैंने उसमें थोड़ा और पानी डाल लिया। और ये हमारा नींबू का रस है, उसे भी मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद ये हमारा तैयार होने वाला है। मैं इसको अब दम पे रख दूंगी। ये मैंने ढक कर रख दिया है। और फिर इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ और कुछ देर बाद हमारा इस तरीके से दिखता है टेस्टी टेस्टी चने दाल का राइस। बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। वैसे आप लोग बताइए, आप लोग के घर की तरफ इसे क्या कहते हैं? हम लोग की तरफ तो इसे चना तहरी कहते हैं। और फिर मैं डाल देती हूँ इसमें धनिया पत्ती। और ये हमारा टेस्टी टेस्टी तैयार हो गया चने दाल का तहरी, जो दिखने में खूबसूरत और खाने में स्वाद लगता है। इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताना ना भूले घर पे ये कैसा बना। ये हमारा तैयार हो चुका है।